जिस तरीके से रफ्तार पकड़ती जा रही है आजाद समाज पार्टी, 2027 का रिजल्ट क्या हो सकता है? 2027 में पलट देंगे इस गुंडागर्दी वाली सरकारों को। बाबा साहब के देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, देश की धरोहर, उसका अगर कोई विरोध कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो अच्छी मानसिकता का आदमी नहीं होगा, चाहे वो वकील हो या कोई भी। दोस्तों अभी अभी चंद्रशेखर आजाद मीटिंग से निकले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ आजाद समाज पार्टी की मीटिंग रखी गई थी जिसमें कि सांसद चंद्रशेखर आजाद आए हुए थे और लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और सांसद नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे हैं। लोगों की क्या है प्रतिक्रिया हम जानने का प्रयास करेंगे। संगठन सेठी एडवोकेट। आज की जो मीटिंग रही वो किससे संबंधित रही? मैं जिलाध्यक्ष मथुरा हूँ पार्टी का, आजाद समाज पार्टी की। आज की मीटिंग जो है बुद्धिजीवी वर्गों का जो सम्मेलन था उसमें माननीय मुख्य अतिथि जी उपस्थित हुए और विस्तार से उन्होंने अपनी बात को रखा है। बुद्धिजीवी वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए आह्वान किया है। आज देखा जा रहा है काफी तादाद में लोग आए हुए हैं चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए। हाँ, वो तो भाई का अपने आप जनता में उत्साह बढ़ रहा है। जिस तरह मानवर कांसीराम साहब के कारवां जब बढ़ रहा था तो उनसे लोग जुड़ रहे थे, तो भाई मानवर कांसीराम साहब के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं। तो अब जनता मानवर कांसीराम साहब की तरह भाई से जुड़ती चली जा रही है और भाई मानवर कांसीराम साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है। क्या लग रहा है जिस तरीके से रफ्तार पकड़ती जा रही है आजाद समाज पार्टी, 2027 का रिजल्ट क्या हो सकता है? 2027 में पलट देंगे इस गुंडागर्दी वाली सरकारों को, उम्मीद है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। अभी कुछ दिन पहले आगरा में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया था, पीटा गया था, बाबा साहब की टाइल्स को जमीन पर लगाया गया था, उसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक मानसिकतावादी, कुछ गंदी मानसिकतावादी लोग हर जगह पे उपलब्ध हैं। वो समाज में विषमता और पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, रुकने चाहिए, जो समाज में असमानता पैदा करते हैं। तो ये गंदा काम है, गंदा कृत्य किया है। मैं नहीं समझता किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के नेताओं का अपमान होना चाहिए और ये घोर कृत्य है जिसके खिलाफ, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने को लेकर काफी विरोध चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी सोच सही नहीं है, इसीलिए सही नहीं है। बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, भारत सरकार के प्रथम कानून मंत्री थे, कानून, भारतीय संविधान निर्माता थे। अगर वो लोग सही मायने में इस देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो बाबा साहब की प्रतिमा से तो एलर्जी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान के तहत जो कानून बने हुए हैं उनसे वकालत करते हैं आप। बाबा साहब को कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब तो सबके हैं। जब सबके हैं और उनके संविधान से लिखे हुए कानून से हम वकालत कर रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब के देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, देश की धरोहर, उसका अगर कोई विरोध कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो अच्छी मानसिकता का आदमी नहीं होगा, चाहे वो वकील हो या कोई भी। क्या लग रहा है कि मूर्ति लग पाएगी हाई कोर्ट में? नहीं, वहीं नहीं लगेगी, पूरे देश में जहां भी संभव है वहां मूर्तियां लगेंगी, लगती रहेंगी। बाबा साहब की मूर्तियां तो लगती रहती हैं और लगती रहेंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। क्या कहेंगे अगर विरोध होता रहा, लगातार मूर्ति नहीं लगी तो क्या होगा? देखिएगा, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। इनको हर समाज में कोई आदमी पसंद नहीं करता और विरोध करने से कुछ नहीं होगा। मूर्ति हाई कोर्ट पे ही लगेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे? अभी इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सर, हाई कोर्ट में मूर्ति को लेकर काफी विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे, मूर्ति लगेगी? बोध सत्य महापुरुष भारत रत्न प्राप्त बाबा साहब की मूर्तियां लगनी चाहिए और वो भी कानून का मंदिर है और जितने भी अधिवक्ता गण हैं सबको सपोर्ट करना चाहिए। वो किसी समाज के नहीं, ये पूरे भारत के, पूरे विश्व के बाबा साहब हैं और उन्होंने तो भारत का संविधान बना करके सब नारी मुक्ति और सभी समाज के लोगों को अधिकार दिया है और वोट का अधिकार दे करके उन्हें साबित कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, अब वोट की वजह से आपका राजा पैदा होगा। जय भीम, जय भारत।